आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 17वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। सहाई समाधिस्थ 105 गणनीय आर्यकारत्न गुरु मां विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आर्यकारत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। विश्व का अनूठा जिन मंदिर जिसका निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें लंदन म्यूजियम में रखी 2.5 फीट प्रतिमा की हूबहू छवि वाली 7 फीट की प्रतिमा विराजमान है। जिसके ऊपर तले में कली कुंड पार्श्व प्रभु का मंदिर, सीमंदर भगवान का मंदिर तथा सबसे नीचे तले में घंटाकर्ण महावीर की विशाल प्रतिमा और उनके कल्य मंत्र के साथ विराजमान है। छोटे मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ और नीमीनाथ भगवान ऐसे विशाल भव्य जिन मंदिर का भव्याति भव्य पंचकल्याण महोत्सव दिनांक 20 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। साथ ही दूसरे परिसर में महामृत्युंजय चंद्र प्रवचनालय तथा राष्ट्रीय विद्यानंद कीर्ति स्तंभ, जिसमें 8 दिशा में प्रतिमाएं विराजमान होंगी। ऐसे भव्य मंदिर और कीर्ति स्तंभ के पंचकल्याण महोत्सव में आओ जुड़े और जोड़े, आगम जोड़े पंथ परंपरा जोड़े। 16 दिवसीय पंचकल्याण प्राण प्रतिष्ठा अहिंसा महोत्सव। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्तों ने विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से श्री जी का अभिषेक किया। शीतलनाथ जी, अंशनाथ जी, वासु जी, ओमनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, हरिनाथ जी, मंदिरनाथ जी, मुनि सवतनाथ जी, नवीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पाशनाथ जी, वर्धमान भगवान के माथे जल की धारा दीवी दिखी ताकि करे मन की इच्छा। हम अपनी परम पूज्य गुरु माँ गणनीय का विद्याश्री माता जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद कहते हैं कि उनकी शरण में आकर के हम लोग सब नमोकारमय हो गए हैं। हम लोगों का भोजन उठना सोना पीना नमोकारमय हो गया है। अभिषेक उपरांत विश्व की कामना से शांति धारा भी संपन्न की गई।
निशंग प्राप्त केवलो नैष्कर्ष वरदान गो महापितात्मा कर कर सेवता निशब्दो गुण समन्ना पाप आपदाम प्रासना शोप्योम शोम प्राप्त करवा दो ताबलाबाजरो अमर सद्वा चत्वा चुपो अमृतवा चतो ब्रह्मा विष्णु ऋषा प्रजापति आनंद विश्वनाथ जगन्नाथ बुधरात्मा अभियो सकलाद्यो निष्पन्नो जानलोचना अचेतो शब्द जो शब्द। तत्पश्चात विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्तों ने बड़ी ही तल्लीनता से षण्मुखाकार महामंत्र विधान का आनंद लिया और अर्घ समर्पित किए। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाव से विधान किया। तिलोकवृंदा शोणमस्कृता नीलमणना कृंतांजाय मनमतांजाय संसारोत्तीर्णा प्रापनंदा तत्पदारविंद सेवा हे पाक चचरी अर्पण जो करते उनके। ओम रियामलरु महादेव पद्मवती महामे माम दर्शन दे नमारुद्यम सिद्धि गुरु गुरु फलम समर्पयामि। ओम ऋषनायन मूलवंतो नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्पामति साहा। मलयागिर चंदन ले आया महामंत्रम का चढ़ा बहुआ ताप नसालो रे। सायंकाल की मंगल बेला में भक्तगण पुनः मंदिर जी में एकत्रित हुए और हाथों में जगमगाते दीपक लिए मंगलमय महाआरती की गई। सुंदर की आरती है जिन वाणी भारती करूँ तुम्हारी। आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंघरू चम चमा चम चन नन 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 बाजे रे बाजे। जो तारी सरना आवत है हो महिमा है नारी नारी महिमा है नारी महिमा है नारी नारी महिमा है नारी। जग को रोशन करने वातम शिवम सुंदरम अरे मेरी माँ तू सत्यम शिवम सुंदरम। दीप लाओ धूप लाओ पुष्प लाओ इन्हें चढ़ाओ जी। आरतिया करो घंटा करने की जिन्हें पद सेवक धर्मा धरने की। आरतिया करो घंटा करने की जिन्हें पद सेवक धर्मा धरने की। जिन्वाड़ी के वांग से खिलती है, वह सब भाषा में होती है। सब भाषा माने जो जिस देश का होता है वो उस भाषा में समझ लेता है। और कहते हैं कि वह भव्य जीवों के भाग्य से कोई तीर्थंकर कोई चक्रवर्ती पहुंच जाए, कोई नारायण पति नारायण या बलभद्र आदि पहुंच जाएं समूह शरण में, तो आ समय में भी वह दिव्य ध्वनि भव्य जीवों के भाग्य से हो जाती है। एक दिन में 4 टाइम दिव्य ध्वनि होती है और वह 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में होती है। वह दिव्य ध्वनि कहते हैं कि वह वीतरागी के ही हित उपदेश होता है। क्यों होता है ऐसा कि वीतरागी के ही उपदेश होता है? ऐसा क्यों होता है? तो कहते क्यों, राग है, कल कहा था ना कि राग दुख का कारण है, और जहाँ राग होता है वहाँ देश अवश्य ही होता है। जितना अधिक राग होगा उतना ही अधिक देश होगा। तो कहते हैं रागी के वीतरागता का उपदेश नहीं हो सकता है। वह हित का उपदेश, सबको कल्याणकारी उपदेश नहीं दे सकता है, क्योंकि राग कसाय है और कसाय सहित जीव के वह कोई ना कोई पक्षपात तो होगा उसकी वाणी में। तो कहते हैं कि वह पक्ष वह है, कसाय सहित जीव जो है वह पूर्ण निर्दोष और निष्पक्ष उपदेश नहीं दे सकता है,
एक वीतरागी ही पूर्ण निर्दोष और निष्पक्ष उपदेश दे सकते हैं। कहते वीतरागता नहीं होगी तो सर्वज्ञता नहीं होगी, सर्वज्ञता का अभाव हो जाएगा, और सर्वज्ञता नहीं होगी तो केवल ज्ञान नहीं होगा, और केवल ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो यथार्थ तत्व का उपदेश भी वह सत्य तत्व का उपदेश भी कथन भी नहीं कर सकेगा। इसलिए वीतरागी होना जरूरी है। वीतरागी के ही हित का उपदेश होता है। तो कहते हैं कि वह अरहंत का ऐसा चिंतन करो। कैसा चिंतन करो? अठ चतुधाई कम्मो दश स्वयणान वीर मयो स्वदेहत्तो अप्पा सिद्धो अर्यो विचितिजो। क्या कहते हैं? नठ चतुधाई कम्मो, जिसने ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहिनी और अंतराय ये 4 कर्मों का नष्ट कर दिया है। जो आत्मा को घातक थे, जो आत्मा के स्वरूप का घात कर रहे थे, ऐसे घातिया कर्मों को नाश करके दर्शन वीर स्वयमयो, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीरमय विराजमान है, अनंत चतुष्टय से विराज सोए देहत्तो अप्पा, और कहते हैं शुद्ध है। उनकी देह जो है वह परम औदारिक शरीर है उनका। और सोए देहत्तो अप्पा शुद्धो, कहते हैं शुद्धो 18 दोषों से रहित हैं, 46 गुण से सहित हैं। जन्म के 10 अतिशय और 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत। तो कहते हैं भाई अरहंत भगवान जो तीर्थंकर हैं, अरहंत हैं, तो कहते हैं वे जन्म से ही बहुत सुंदर होते हैं। उनका शरीर सुगंधित होता है, उनके शरीर में मलमूत्र नहीं होता है, उनके शरीर में पसीना नहीं होता है, उनका जो शरीर है वह कहते हैं अतुल बल होता है। और कैसा होता है? कहते हैं उनके शरीर का खून सफेद होता है बिल्कुल। और कहते हैं कैसा शरीर में 1008 लक्षण होते हैं, समचतुरस संस्थान होता है, वज्र विषम नारद शयनन होता है, हित मित प्रिय वचन होते हैं। ऐसे 10 अतिशय उनके जन्म के होते हैं। और फिर कहते हैं 10 जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उनके 100 योजन तक सुभिक्ष फैल जाता है। जब केवल ज्ञान होता है तो 100 योजन तक सुभिक्ष फैल जाता है। और फिर कहते हैं आकाश में गमन होता है, उनके कोई उपसर्ग नहीं होता है, उनके कोई कहते हैं उन्हें कोई जब वे चलते हैं तो कोई हिंसा नहीं होती है, उनके कवलाहार नहीं होता है, उनके कहते हैं कि वह एक मुख होने पर भी 4 मुख दिखाई देते हैं कि जब केवल ज्ञान हो जाता है उनके तो। और कहते हैं क्या होता है? तो कहते हैं समस्त विद्याओं का स्वामीपन होता है। और कहते हैं नख केश उनके बढ़ते नहीं हैं, उनकी जो आंखों की जो उनकी जो आंखें हैं, आंखें की जो टिमकार आंखें छपकती नहीं हैं। और कहते हैं उनके शरीर की छाया भी नहीं पड़ती है। ऐसे 10 तो केवल ज्ञान के होते हैं और 14 देवकृत होते हैं। 14 देवकृत होते हैं तो कहते हैं उनकी जो जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उनकी अर्धमागधी भाषा होती है। और कहते हैं जीवों में परस्पर प्रेम होता है, मित्रता होती है, और आकाश भी निर्मल होता है और 10 दिशाएं भी निर्मल हो जाती हैं। और कहते 6 ऋतु के फल फूल एक ही समय में आ जाते हैं। और कहते हैं उनकी जो 100 योजन तक दर्पण के समान उनकी वह जमीन हो जाती है, बिल्कुल निर्मल। और कैसे हो जाती है? कहते हैं चलते समय जब वे चलते हैं, गमन करते हैं, तो उनके चरणों के नीचे सोने के कमलों की रचना होती जाती है अपने आप। और कहते हैं कैसे होते हैं? आकाश में जय जय का घोष नाद होता है। और कहते हैं कि सुगंधित
सुगंधित सुगंधित जलवायु चलती है और सुगंधित सुगंधित जल की वर्षा होती रहती है, झिम 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 झिम। और कहते हैं पवन कुमार के जो देव होते हैं वह भूमि को निष्कंटक कर देते हैं, कोई भी कंटक नहीं रहता है और सब प्राणियों को आनंद होता है। बस 1 मिनट में है धर्म चक्र आगे आगे चलता रहता है और 8 मंगल द्रव उनके साथ रहते हैं। ऐसे 14 देवकृत अतिशय होते हैं, ऐसे 44 गुण उन अरहंत भगवान के होते हैं। विचिंतिंचो, ऐसा विचार करो तुम तो तुम्हारे आत्मा में पवित्रता आएगी। मात्र तोता रटंत से कि नवोहंताणम नवोहंताणम से कुछ नहीं होने वाला है। भाव सहित ऐसे भगवान का विचार करते हुए और नमस्कार करने से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। बोलो महावीर भगवान की जय। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।